हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। और तो इस व्लॉग की शुरुआत मैं करती हूँ कि रात को अचानक से मेरी फ्रेंड का कॉल आता है मुझे कि हमें ना कहीं जाने का मन कर रहा है। तो मैं और मेरी भाभी जाते हैं। तो हम सोच रहे थे कहाँ जाएँ, तो हमें सबसे अच्छा हमने सोचा कि क्यों ना गुरुद्वारे जाएँ। हम जाते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। रात के 9:30 थे, तो हम तीनों गुरुद्वारे जाते हैं। आगे का हमें कुछ नहीं पता था कि इसके बाद हम कहाँ जाएँगे, क्या खाएँगे, हमें कुछ नहीं पता था। बस हमें कहीं निकलना था, तो हमें और कुछ समझ नहीं आया, तो सबसे बेस्ट जगह तो गुरुद्वारा ही है। तो हम गुरुद्वारे गए और वहाँ पे संडे का दिन था, तो काफ़ी संगत और इतनी रौनक थी वहाँ पे। तो हम गुरुद्वारे गए, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस यहाँ तक जहाँ तक अब आपको दिख रहा है ना, अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, तो मैंने ये बस 2 सेकंड की ये बना ली, बट अलाउड नहीं था। अगर कोई देखता तो मुझे ज़रूर डाँट के रोक देता। बट फिर भी मैंने बना ली थोड़ी-सी वीडियो। और ये सरोवर साहिब में सेवा चल रही थी, तो नीचे उतरना भी अलाउड नहीं था। तो बस दूर से सरोवर साहिब की भी वीडियो का थोड़ा-सा लिया मैंने क्लिपिंग। और फिर हम वहाँ से चलने का करा हमने, क्योंकि रात को बहुत लेट हो चुका था, 10 साढ़े 10 तो हम यहीं हो चुके थे और हम आए भी कैब पे थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था अब इसके बाद हम कहाँ जाएँ। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना डोसा खाने चलें, तो ये कोई भीमेश्वर करके एक रेस्टोरेंट है सीपी में। मैं तो पहले कभी गई नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही गई। और वो भी बस कैसे ना कैसे पहुँच गए, क्योंकि हम ना और घूम तो कुछ और रहे थे, सागर रत्न वगैरह, बट हमें वो वहाँ मिला नहीं। तो हमें ये एक अच्छा ऑप्शन दिखा, यहाँ पे काफ़ी क्राउड भी था, तो हमने सोचा चलो यहाँ का ट्राई करते हैं। बट सीरियसली गाइस, यहाँ का डोसा इतना यम्मी, इतना टेस्टी था, बिल्कुल डिफरेंट। मैंने नहीं खाया था आज तक ऐसे वाला, क्योंकि ये था ही कर्नाटका का रेस्टोरेंट। तो यहाँ की जो स्पेशलिटी है, तो फिर वो उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे सारी आर्ट भी ऐसी की हुई थी, जैसे भीम, कुंभकर्ण ऐसे वाले वो इमेजेस बने हुए थे। और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई इस जगह को लेके, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साउथ इंडियंस थे, पंजाबी भी थे और काफ़ी सिख भी थे। मतलब इतना क्राउड था यहाँ पे, वेटिंग में चल रहा था। और यहाँ का इंटीरियर एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल साउथ इंडियन जैसे लुक आ रही थी, क्योंकि जो इन्होंने येलो येलो टच दिया हुआ था पेंट का। और ये काफ़ी अच्छी, ये देखो काफ़ी ऐसे राजा महाराजाओं वाली फिगर्स बनी हुई थी दीवारों पे। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, और म्यूज़िक भी कुछ साउथ इंडियन टाइप से चल रहा था। तो बस फिर हम घर आ गए। और नेक्स्ट डे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा डस्ट से ख़राब हो चुके थे, तो मैंने ना हेयर स्पा करना ही था। तो मैंने सोचा चलो एक इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं घर पे हेयर स्पा कैसे करती हूँ। तो मेरे पास ये लॉरियल का हेयर स्पा पड़ा हुआ है, ये देखो इसके ऊपर ज़रूर आप देख लो। मैंने तो रिपेयर वाला लिया था, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी डैमेज हो चुके हैं एक्चुअली, जब भी कोई केमिकल्स वर्क करवाते हैं तो। और ये बायोलेज का मेरे पास सिरम पड़ा था। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा घर पे कोई भी सिरम हो, स्ट्रीक्स, लॉरियल, कोई भी, मेरे पास बायोलेज का पड़ा था। और ये जब हम बाल गीले होते हैं तो टेंगल फ्री करने के लिए कॉम, क्लचर, स्प्रे बॉटल, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये स्टीमर। तो इस पे हम आरओ का पानी डालते हैं। मेरे पास ये स्टीमर है, और अगर आपको ऐसा ना भी मिले तो एक हैंडी वाला स्टीमर भी आता है, वो बहुत बजट फ्रेंडली होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये हो, कोई भी। तो इन सारी चीज़ों के साथ, और एक बॉल जिसमें, और ये एप्लीकेशन के लिए ये ब्रश। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं घर पे हेयर स्पा कैसे करती हूँ। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार आप पार्लर जाओ। तो मैंने पहले अपने बाल अच्छे से वॉश कर लिए थे, पैराबेन फ्री शैम्पू से, सल्फेट फ्री शैम्पू से। तो अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने आराम से टेंगल फ्री किया अपने बालों को। बहुत आराम से आपने करना है, ज़्यादा पक्का नहीं करना, क्योंकि उससे ना बाल टूटते हैं गीले बालों पे ज़ोर ज़ोर से कंघी करने से। तो बहुत आराम से मैंने पकड़ के अपने बालों को पहले और नीचे से देखो आराम से सारे बालों को टेंगल फ्री किया। और फिर हमने अपने बालों के कर लेने हैं सेक्शन, क्योंकि सेक्शन करने से बहुत इजी हो जाती है एप्लीकेशन। क्योंकि अगर हम सेक्शन नहीं करेंगे तो फिर वो सब मर्ज हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता किस पे एप्लीकेशन हुई है नहीं।
तो इस बॉल में मैंने ये अपने हिसाब से अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से क्रीम निकाल ली। तो देखो मैंने क्रीम निकाल ली और इसमें अब मैं ऐड करूँगी अपना बायोलेज का हेयर सीरम। वैसे इसके एम्प्यूल्स भी आते हैं लॉरियल के, बट अभी वो मेरे पास थे नहीं तो मैंने सोचा कि चलो यही सीरम ऐड कर लेते हैं। वैसे विटामिन ई के आप कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने सीरम इसमें ऐड कर दिया था अच्छी खासी क्वांटिटी में, मतलब 1 स्पून तो ऐड कर ही दिया था। क्योंकि बहुत टाइम से किया नहीं था ना, तो अब मैंने सोचा था कि कर ही रही हूँ तो क्यों ना अच्छे से करूँ इसको। तो दोनों को अच्छे से मिला लिया मैंने, सीरम और हेयर स्पा वाली क्रीम को, और अपने अब बालों का करूँगी मैं सेक्शन। क्रीम कम लग रही थी तो फिर मैंने और ऐड की। तो जब क्रीम ऐड हुई तो और सीरम भी ऐड किया। वीडियो में आपके लिए जल्दी जल्दी मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके बनाई है, क्योंकि ये अगर मैं ऐसे ही बनाती तो बहुत लंबा हो जाता। और ये देखो मैंने ना थोड़ा वो स्प्रे बॉटल जो आपको बोला था अपने पास रख रही थी, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही थी तो ना मेरे बाल ड्राई हो रहे थे, तो ये ड्राई बालों पे नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसे स्प्रे करके अपने बालों को वेट कर रही थी ताकि मेरे बाल गीले ही रहें। और फिर मैंने दूसरी कॉम्ब की हेल्प से सेक्शन निकाल लिया। वैसे इसके लिए टेल कॉम्ब भी होती है, बट अभी मेरे सामने नहीं पड़ी थी, तो मैंने इसे 4 सेक्शन में कर लिया, पीछे से 2 और फ्रंट से ईयर टू ईयर पार्टिंग करके 2 सेक्शन। और पतली पतली लेयर करके इसको मैंने टक किया क्लचर से। आपके घर कोई भी क्लचर पड़ा हो आप इजीली ऐसे करके और बहुत आराम से इसको कॉम्ब किया, और इस पूरे सेक्शन पे मैंने लगा दी ये क्रीम। अब देखो ऐसे लगा के आपको अच्छे से मेल्सिफाई करना है बालों को, क्रीम पूरी चली जाए बालों के अंदर। ऐसे 5-6 बार आप इसी तरह से अपने बालों पे लगाएं, और रूट्स पे नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना 1 इंच का गैप रख के अपने अपने बालों पे ऐसे अच्छे से मेल्सिफाई कर लो। और अगर आप ऐसे सेक्शन करते हो तो बहुत इजी हो जाता है एप्लीकेशन करना, और आप इस काम में भी किसी की भी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है या वॉल्यूम ज़्यादा है, मेरा तो मीडियम है तो मैंने कर लिया, लेकिन अगर किसी के बालों की वॉल्यूम ज़्यादा है, लेंथ लंबी है, तो हाथों में दर्द भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो, नहीं तो खुद से तो बहुत ईजी है वैसे। देखो मैं कैसे अच्छे से ना उसको मेल्सिफाई कर रही हूँ अपने बालों के अंदर। ऐसे करते करते हमने अपने पूरे बालों पे क्रीम लगा लेनी है, और इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे इसी तरह से ना क्रीम को अंदर कर कर देना है, तभी वो क्रीम अच्छे से बालों में जाके अपना वर्क करती है। और अगर आपको लगे कि आपके बाल ड्राई हो रहे हैं बीच बीच में, तो स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर लो। देखो जैसे मैंने अभी किया, मुझे ये लग रहा था कि ये स्प्रे हो रहे हैं और ड्राई हो रहे हैं। और ट्रस्ट मी ये पार्लर से भी अच्छा रिजल्ट आया था इसका, क्योंकि हमें पता रहता है ना हम कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सीरम यूज़ कर रहे हैं। और वैसे तो हमें कई बार पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता, 15 टू 20 डेज़ में हमें हेयर स्पा ले लेना चाहिए। बट आजकल इतनी बिजी लाइफ है कि बच्चों को देखो, घर देखो, तो अपने लिए अगर ये ऐसे हम नहीं जा सकते ना बार बार पार्लर, तो हम घर पे ही ये प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ देखना होता है, घर बच्चे सब। तो ये आप रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, और मतलब वैसे तो मैक्सिमम 30 डेज़ के गैप में कर ही लेना चाहिए। इससे आपके डैमेज हेयर ठीक होते हैं, जो आपके बाल टूटते हैं वो ठीक होते हैं। एक ये हेल्दी चीज़ है जो अपने बालों को हम देते हैं, क्योंकि आजकल डाइट वगैरह में तो वो सब कुछ रहा नहीं। पहले हमारी दादी नानियाँ तो कोई हेयर स्पा नहीं करती थी,
तब भी उनके बाल अच्छे रहते थे, ना उनके बालों में कोई केमिकल होते थे। लेकिन आजकल कोई भी केमिकल वर्क से रहा नहीं है। तो अगर हम केमिकल चीज़ करवाते हैं ना, ट्रीटमेंट वगैरह अपने बालों पे, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें ये चीज़ें भी करनी चाहिए, तभी वो उसका रिज़ल्ट अच्छा रहता है। अगर कई लोग क्या करते हैं कि बोटॉक्स करवाया, केराटिन करवाई और फिर जी 1 महीना तो चलो करा, मास्क वगैरह जो उन्होंने दिया वो लगाया और फिर वापस से अपने वही रूटीन वाले शैम्पू और उस पे आ जाते हैं। तभी फिर कहते हैं कि हमारे बाल बोटॉक्स या केराटिन से और ड्राई हो गए। वो इसीलिए होते हैं जब हम उसकी केयर नहीं करते। अब अच्छे बाल सबको चाहिए बट उसके लिए तो मेहनत लगती है। अगर आपको मेंटेन करना है अपने केमिकल्स वाले बालों को अच्छा और हेल्दी, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और या तो पार्लर जाके लो, नहीं तो आपको मैं ये जो ईज़ी वे बता रही हूँ, आप ऐसे भी हेयर स्पा घर पे कर सकते हैं। अब देखो मेरे एक सेक्शन पे तो पूरा अच्छी तरीके से लग चुका है। जो रह भी गया था तब भी मैंने क्रीम लेके हाथों पे उसे नीचे रूट्स पे और बिल्कुल और एंड्स पे, सॉरी रूट्स पे तो नहीं लगाना, एंड पे लगाना है। अब देखो तब तक मेरे साथ वाले ये बाल ड्राई हो चुके थे इस सेक्शन के, तो मैंने फिर दोबारा से इसे वेट किया और फिर वही सेक्शन निकाल के अच्छे से क्रीम लगा ली। और और क्रीम लगा के आपको 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का वेट करना ही है। उसके बीच में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आपके हाथ पैर बिल्कुल फ्री हैं, आप कोई काम करना हो घर के, ऑफिस के, खाना वगैरह, आप शॉवर कैप डाल लो, तो आप अपना किचन में भी काम कर सकते हैं। हाँ, बट शॉवर कैप ज़रूर डाल लेना अगर आप किचन में जा रहे हो, नहीं तो किचन का जो धुआँ है, आप खाना बना रहे हो और उसका सारे वो जो डस्ट वगैरह है, वो आपके बालों पे चिपक जाएगा। नहीं तो आप अपने रूम में ही रहो और कोई काम कर लो। अवॉइड करो 20 टू 30 मिनट किचन में जाने के लिए। तो बस ऐसे ही मैं लगाती रही अपने बालों पे। बस हमें मेक श्योर करना है कि ऐसे वाइट कास्ट ऊपर ना रहे, बाल अच्छे से ये देखो ऐसे क्रंची बना के ना अपने बालों की फिंगर से और अच्छे से लगा लो जब तक ये बालों के अंदर ना चली जाए। ये देखो अब मैंने हाथ से ही कर लिया रफली। जब आप करते रहते हैं ना कोई चीज़, तो आपको पता रहता है कि कितनी क्रीम और कैसे अंदर जाएगा। अब बस ये मेरा लास्ट सेक्शन था जो मैंने अच्छे से इसको क्रीम, और जो बची हुई थी उसको भी मैंने फटाफट अपने हाथों पे लेके पूरे बालों पे लगा लिया था अच्छे से। देखो अब तो मैं हाथ से ही करने लग गई थी क्योंकि ब्रश से तो कर ही लिया था। जो बची हुई क्रीम थी उसको मैंने अपनी फिंगर पे लिया और पूरे बालों पे अच्छे से लगा लिया। तो ये हो चुकी थी मेरी स्पा क्रीम की एप्लीकेशन। वैसे तो इसके बीच में ना जब तक ये क्रीम लगी है, हम अपने कोई और हो तो उससे हेड मसाज भी ले सकते हैं। मेरे तो आसपास कोई ऐसा था नहीं, तो मैंने खुद ही अपने बालों को थोड़ा सा बस फिंगर से ऐसे थोड़ा सा रूट्स पे और ऐसे थोड़ा दबा लिया था सिर। और रिदम को मैंने बोला कि ये स्टीमर पकड़ लेगा क्योंकि दोनों काम मैं कर नहीं सकती थी एक साथ, तो मैंने रिदम की हेल्प ली और अच्छे से अपने बालों पे स्टीम दी। 20 मिनट के बाद, 20 मिनट तो ऐसे ही लगा के छोड़ देना है।
देखो अपने बालों के एंड्स पे अच्छे से क्रीम ना बालों के बिल्कुल अंदर चली जाती है, तभी उसका रिजल्ट अच्छा आता है। हाँ, कई लोग स्टीम लेना प्रेफर नहीं करते, जिनका स्कैल्प बहुत ही डेलिकेट है और जिनको इचिंग का इश्यू रहता है और जिनको डैंड्रफ का भी इश्यू रहता है ना, तो वो ज़्यादा स्टीम अपने स्कैल्प पे ना लगने दें। मैंने थोड़ी दूर से ही स्टीम ली, एक्चुअली ज़्यादा स्टीम मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने स्कैल्प पे। और जब जो मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो इससे क्या हो रहा है कि और अच्छे से क्रीम बालों के अंदर जा रही है, तो उसका रिजल्ट और अच्छा होता है। जो क्रीम से आपके बाल थोड़े स्टिफ हो गए थे, अब वो दोबारा से स्टीम के बाद और सॉफ्ट होने लग गए। तो बस मैं क्रीम को मर्ज करते हुए अपने बालों को कर रही थी ताकि वो कर ले। अब यहाँ तो रिदम का भी हाथ दर्द होने लग गया था, फिर मैंने अपने बेटे को बोला, तो फिर मेरा बेटा आया और उसने स्टीमर पकड़ लिया। मैं उन्हें बार बार डायरेक्शन बता रही थी, ऐसे करो, यहाँ पे करो। तो वो पूछ रहे थे बार बार, और कितनी देर चलेगा ये प्रोसीजर, और कितनी, फिर मैंने ही ले लिया। मैंने कमान अपने हाथ में ही पकड़ ली, क्योंकि भाई ये तो इतना बोल रहे थे बीच में। इनकी शायद कोई गेम वगैरह चल रही थी, इनको हो रहा था बस अब ये काम खत्म हो। और फिर मैंने खुद से ही पकड़ लिया था स्टीमर, क्योंकि इतना भारी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। जितना मेरे से होल्ड हो सका, और उसके बाद तो मैं भी थक गई थी। देखो अपने बालों को मैं ऐसे करती रही ताकि हर एक बाल पे, हर एक जगह जहाँ क्रीम लगी है वहाँ अच्छे से एमल्सिफाई हो जाए। और बहुत अच्छे से मेरे बालों पे इसने वर्क किया स्टीमर की हेल्प से। यही स्टीमर मैं विंटर में फेशियल में भी देती हूँ। और जिनकी ओवर सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो उन्हें कभी अपने फेस पे स्टीम नहीं लेनी चाहिए। अब ये मेरे पूरे बालों पे स्टीम जा चुकी थी बहुत अच्छे से। एक एक बाल मैंने अलग करके इसे अच्छे से स्टीम दी, इधर भी। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगती है, बट अगर आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो आपके पास यही ऑप्शन है। पर ट्रस्ट मी गाइस, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। जितने अच्छे से मैं स्टीम दे रही हूँ, जितने अच्छे से क्रीम की एप्लीकेशन करी है बालों में, ठीक है थोड़ी मेहनत है, बट अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो कोई बात नहीं। अब देखो, रिदम को मैंने वहां भेजा कि तू अब वहां पकड़, बहुत हो गया। बच्चों को समझ नहीं आती ना, वो उन्हें ये इरिटेटिंग काम लगता है। बट फिर भी रिदम ने काफी पेशेंस दिखाए, कुछ नहीं बोला, और आराम से मेरा स्टीमर पकड़ के, मेरा बेटा तो फिर मुझे बोल रहा था, बट रिदम तो कुछ भी नहीं बोला और वो पकड़ के खड़ा ही था। बट मैंने अपने बेटे को एक शर्त पे बोला कि स्टीमर मैं नहीं दूंगी तुझे जब तू मेरा हेयर ड्रायर करेगा। तो ड्रायर तो मैंने उसी से करवाया, स्टीम मैंने रिदम से ली। ये देखो कितने अच्छे से मैंने अपने बालों को, पूरे बालों पे अच्छे से स्टीम लग होने दी। तो बस स्टीम होने के बाद भी मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फिर अपने बालों को छोड़ दिया, क्योंकि एकदम स्टीम वाले बालों को वॉश नहीं करना था।
जो क्रीम पूरे अच्छे से अंदर चली गई थी। अब मुझे वेट करना था 15 से 20 मिनट का। तो उसके बीच में मैंने अपने और काम ख़त्म किए। तो मैंने बोला अब बस हो गया। तो ये तार भी निकल गई थी और रिदम का पेशेंस लेवल भी निकल गया था। तो मैंने खुद ही अपना सर दबा लिया। मैंने कहा अगर अब और इन्हें कुछ बोला ना तो ये मुझे कभी स्पा नहीं करने देंगे घर पे। एक रिलैक्स हो जाते हैं आपके स्कैल्प में, काफ़ी रिलीफ मिलता है जब स्टीम लगती है। तो बस मैंने खुद ही अपने बालों को थोड़ा मसाज कर लिया और फिर वेट किया 15 से 20 मिनट का। और फिर वॉश करने में चली गई थी 20 मिनट्स तो बाद। फ्रेंड्स मैंने अपने बाल तो रिंस लो कर जी मैं लिए हैं वॉश पानी करके से आ गई। और उसके बाद रिदम को अच्छे से पकड़ाया वो निकाल कैमरा भी और बेटे को गई। पकड़ाया और ड्रायर। फिर जो मेरे पास पड़ा था और मैं बायोलिन बैठ का गई हेयर सीरम, यहाँ पे उसी को ही मैं अपने बालों पे लगा और फिर लूंगी। मैंने अपने गीले बालों पे और लगाया सीरम। ये कभी भी आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, लेंथ पे लगाना है अच्छे से। अच्छे तो से लग सीरम चुका है लगा मेरा लेना है सीरम गीले भी, और बालों उसके पे, बाद रूट्स करते पे हैं हेयर ड्राई। नहीं लगाना आपको, स्कैल्प पे नहीं लगाना, सिर्फ अपनी लेंथ पे लगाना है। और ये मैंने ड्रायर ना बहुत ज़्यादा हीट पे रखा था और ना ठंडा, मीडियम में रख के अच्छे से मेरे बेटे ने मेरे बाल ड्रायर करे। क्योंकि मुझे वैसे मैं ऐसे ही सूखने देती, बट मुझे आपको रिज़ल्ट भी दिखाना था इसी वीडियो में। तो मैंने बोला बेटे को कि आप जल्दी से ड्रायर करो ताकि मैं रिज़ल्ट भी दिखा सकूं। तो मैंने कुछ ब्लो ड्रायर जैसा ऐसा नहीं कि सेक्शन करके पार्टिंग करके ड्रायर किया हो, बस रफली अपने बालों को जस्ट ड्रायर किया था कि वो सूख जाएं ताकि मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा सकूं। तो देखो मेरे बाल काफ़ी हद तक सूख ही गए थे। वो भी बहुत पेशेंसली अपना काम कर रहा था और वो चाह भी रहा था कि ये जल्दी मम्मा का ये स्पा वाला ख़त्म हो। कभी मम्मा स्टीमर पकड़ा रही हैं, कभी ड्रायर तो पकड़ा आपको रही हैं। तो ना ज़्यादा हीट पे रखना है ना ना ज़्यादा मैंने ठंडा, बोला बस ये लास्ट है, अब इसके बाद आप फ्री हो। मीडियम पे रख के आप अपना ये ब्लो ड्रायर कर लो। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा ड्रायर भी हो चुका है। तो सी रिजल्ट मेरे बालों का। और मैंने कुछ ब्लो ड्रायर ऐसा कुछ नहीं किया, जस्ट सिर्फ ड्रायर से बाल सुखाए थे। और आप देखो कितना अमेजिंग रिजल्ट है मेरे बालों का, और इतने स्मूथ सिल्की कि जैसे बस अभी मैं केराटिन या कोई ट्रीटमेंट लेके आई हूँ बढ़िया वाला। देखो, और इतने स्मूथ लग रहे हैं मेरे बाल। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप पार्लर ही जाओ, तो आप अपना घर पे भी ऐसे ही मेरी तरह ले सकते हैं ट्रीटमेंट, और बहुत अच्छे से। बस आपका जिस दिन आप स्पा करो तो उस दिन आपके हेड वॉश होनी चाहिए, और ये जो चीज़ें मैंने बताई आप फॉलो करो, और हेयर सीरम। और बस मैंने इसलिए ड्रायर से, नहीं तो मैं ऐसे भी छोड़ सकती थी, इसलिए सुखाए क्योंकि मुझे आपको रिजल्ट दिखाना था। बस सुखाए हैं ड्रायर से ही, और बहुत अच्छे से देखो कितना शाइन है बालों में। तो मुझे तो मज़ा आ गया, क्योंकि कल मैं इतना घूमी थी, बाहर बाहर थी सारा दिन, तो बालों में तो वैसे पूरा ऐसे लग रहा था कि डस्ट चिपक गया है बालों पे। तो यही था मेरा हेयर स्पा का वीडियो, मैंने करना ही था। जो मैं चीज़ करती हूँ, चाहे स्किन से रिलेटेड चाहे बालों से, तो आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि उस टाइम मुझे करना ही होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो इसकी एक वीडियो ही बना लूँ, आपको भी नॉलेज मिल जाएगी इस चीज़ के लिए। तो आप घर पे भी ऐसे मेरी तरह आप कर सकते हैं, और आप 15 डेज में, 25 डेज में, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में तो आप कर ही लीजिए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे तो लग रहा है बालों का। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, आपको फ़ायदा ही करेगा कि आप
कैसे हेयर स्पा कर सकते हैं। तो मेरी और वीडियोस में भी आप देखेंगे कि मैं ऐसे ही आपको स्किन केयर से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, कभी खाने से, ऐसे ही आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। आई होप आप पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।